Hey guys, welcome back to our channel and welcome back to a new vlog। बहुत दिनों से ये चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। मैंने व्लॉग में भी शेयर किया था कि होम सेंटर से और होम बॉक्स से मैं कुछ चीज़ें खरीद के लाई हूँ। आज सुबह से सिम्बा ब्राउनी को बाहर ही नहीं आना केज के। मैंने कितनी बार ट्राई किया, इन दोनों को आज बहुत ज़्यादा स्लीपी फील हो रहा है। सौरभ ऑफिस के लिए निकल गया है और मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। उमा अभी तक सो रही है। जब तक कि उमा सो रही है तब तक के मैंने सोचा कि आज ये काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि एक बार वो जग जाएगी तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। मैं कब से सोच रही थी कि ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा धो लूँगी फिर यूज़ करूँगी, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। आज ये तो कल वो, फिर उमा का इतना सारा काम रहता है। सब कुछ करके मैं इतना थक जाती हूँ कि ये सब कुछ और करना ही नहीं हुआ। और मुझे तो अभी ये एग वाला जो ट्रे है ना, ये इमीडिएटली चाहिए, क्योंकि एग्स लाई हूँ और वो रखने के लिए ये ट्रे लगेगा मुझे। आज तो ये सारा काम मैं कंप्लीट करके ही रहूँगी। कुछ दिनों से ना मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं है। हम लोग फ्रीक्वेंटली इधर उधर बाहर जा रहे हैं। फिर सौरभ भी बहुत कोशिश कर रहा है मेरा मूड सही करने का, लेकिन हो ही नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील हो रहा है और इसका मेन रीज़न है रात को ठीक से नींद ना आना। उमा रात को 4 से 5 बार उठ जाती है दूध पीने के लिए, लेकिन वो एक्चुअली नींद में ही रहती है। उसकी आंखें भी बंद रहती है, बस उसको दूध चाहिए रहता है और वो चिल्लाती है। उसके चिल्लाने की आवाज़ की वजह से ना मेरी नींद खुल जाती है और फिर उसको मैं फीडिंग करवाती हूँ, फिर सोती हूँ, फिर थोड़ी आँख लगती है तो फिर से वो चिल्लाती है। मेरी नींद जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है। थोड़ी सी चीज़ें मैंने धो ली हैं और बाकी की चीज़ें मैं बाद में धोऊंगी। लगता है उमा जग गई है। अभी जाके उसको ब्रेकफास्ट करवाऊंगी, फिर मैं ब्रेकफास्ट करूंगी। मम्मा 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 मम्मा। ये देखिए, यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या दिखा रही है। ये तो नॉर्मल सा अंडा है और इसमें 4 यॉक दिख रहे हैं, लेकिन यही एक्चुअली खास चीज़ है। यहाँ पे सिर्फ 2 अंडे क्रैक किए हैं मैंने और उसमें से ऐसे 4 यॉक निकले हैं, एक एक अंडे में से 2। और कल भी ऐसा ही हुआ था। मुझे लगता है इस बार जो ट्रे लेके आए हैं ना हम लोग, उसमें ऐसा ही निकलेगा सब। मेला से जो बेडशीट खरीदा था वो भी आज मैंने धो दिया। जितने भी पेंडिंग काम है ना, सब आज ख़त्म कर दूंगी। एक दिन अगर नींद ठीक से ना होना तो अगले दिन बहुत ज़्यादा टायर्ड फील होता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता। और जब से उमा हुई है तब से तो मैं सो ही नहीं पा रही हूँ। बहुत कम ऐसा हुआ है कि रात को मैं अच्छे से सो पाई हूँ। एकदम स्टार्टिंग में जब उमा न्यूबॉर्न थी तब शुरू के 1 महीने में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। तब सौरभ ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया था, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ ऐसे अगर सौरभ भी रात को ना सोए, अगले दिन उसको ऑफिस जाना पड़ता है, फिर उसके हेल्थ में इफ़ेक्ट हो जाएगा। इसीलिए मैंने तब सौरभ से कहा नहीं, मैं संभाल लूँगी, तुम अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, अगले दिन तुम्हें ऑफिस जाना रहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो। फिर सौरभ भी इस बात को समझ गया। ये स्पाइस जार कितने क्यूट है ना। इसका क्यूटनेस देख के तो मैंने ख़रीद लिया, पर मुझे फ़ील हो रहा है कि शायद ये उतने अच्छे नहीं हैं। अब तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। और ये जो चॉपिंग बोर्ड है ना, ये नीम वुड का है। मैंने कभी नीम वुड का चॉपिंग बोर्ड नहीं देखा। एक्चुअली मटेरियल क्या है लिखा नहीं रहता। हो सकता है कि दूसरे चॉपिंग बोर्ड भी नीम वुड के हो, पर इस पे लिखा हुआ था कि ये नीम वुड का है।
और ये वाले ग्लासेस तो हमने बस ऐसे ही पसंद आ गया तो ले लिया था। इतने अच्छे लगे ना, इतने सिंपल सा डिज़ाइन है इसकी, बहुत अच्छा शेप है। और मैंने सौरभ को समझाया कि देखो, मैं रात को अगर सो नहीं पाती कोई बात नहीं, दिन में मेरे पास वक्त रहता है, मैं तो घर पे ही रहती हूँ ना, मैं दिन में सोने का ट्राई करूँगी। लेकिन ये बस कहने की बात है, दिन में सोने का मौका बहुत ही कम मिलता है। जब उमा सोती है तब मुझे लगता है कि उसके साथ में सो जाऊं, ये मन तो करता है, लेकिन घर के इतने सारे काम रहते, वो सब करते करते जैसे ही मेरा मौका आता है कि मैं अब थोड़ा सो जाऊं, तभी उसकी आँख खुल जाती है। तो ऐसा करके सोना नहीं होता। पर हाँ, कभी कभार मैं बहुत लकी हो जाती हूँ, किसी किसी दिन, उस दिन मैं सो जाती हूँ मैं उमा के साथ। पर पिछले कुछ दिनों से ना, रात को मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है और दोपहर को मैं सो नहीं पा रही हूँ, मौका ही नहीं मिल रहा है। ये सब कुछ कर कर के ना मेरा मूड ख़राब रहता है और मैं चिड़चिड़ करती रहती हूँ। पर मैं अभी सोच रही हूँ कि मुझे अपने आप को शांत करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। मैं ऐसे अपना मूड ख़राब करके बैठी रहूँगी ना, तो मेरे ये सारे दिन अभी ख़राब हो रहे हैं। मुझे समझना पड़ेगा कि ये एक फेस है, और जो कि सच है। बस कुछ दिन मुझे और ये सहना है, उसके बाद तो उमा बड़ी हो जाएगी, तब तो उसे और मेरी हेल्प भी नहीं चाहिए होगा। ये स्पाइस जार बहुत छोटे छोटे से है ना, इसके अंदर तो हाथ नहीं जाएगा। तो इसको धोने के लिए मैं इसको सोक कर रही हूँ। थोड़ी देर सोक करके रखूँगी तो ये अंदर से अच्छे से क्लीन हो जाएगी। कुछ दिन पहले मैंने एक व्लॉग में शेयर किया था कि मेरा मेंटल कंडीशन कैसा हो गया था प्रेगनेंसी के बाद। फिर मैंने कैसे उस चीज़ को टैकल किया, कैसे सब कुछ मैंने अपने आप को समझाया कि चलो कोई बात नहीं, घर के काम नहीं हो रहे हैं ठीक से, कोई बात नहीं, खाना नहीं बन रहा है, मेरे लिए मेरा बच्चा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे उसकी तरफ ध्यान देना है। बाकी के सारे काम हो या ना हो, थोड़ा कम होंगे, कोई बात नहीं। तो ये सब कुछ करके मैं तो मैनेज कर रही हूँ ऑलरेडी, लेकिन अगर नींद पूरी ना हो ना, तो कुछ भी सही नहीं होता। सारा दिन ये जो थकावट फील होता है और फिर मूड भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ हो जाता है, इसका क्या सल्यूशन है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज जब ये स्पाइस जार धो रही थी ना, पता नहीं कैसे मैंने बस इसको पानी में सोक किया था और एक स्पाइस जार टूट गया। ना मेरे हाथ से गिरा ना कुछ हुआ, बस ऐसे ही टूट गया। ये स्पाइस जार ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं तो किसी को रिकमेंड नहीं करूँगी। पिछले कुछ दिनों से मैं ट्राई कर रही हूँ कि उमा खुद से राइस खाना सीख जाए। वो खुद से खाती है, पराठा वगैरह खा लेती है, रोटी खा लेती है, फ्रूट्स खा लेती है, पर राइस नहीं खा पाती। और मैंने एक्चुअली ट्राई नहीं किया कभी। तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो राइस खाना भी सीख जाए। तो मैं उसको छोटा छोटा ऐसे गोला बना के देती हूँ और ऐसे वो उठा के खा लेती है। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता वो सीख जाएगी। इसमें से भी डबल, ये पूरा ट्रे में ही डबल है। अभी शाम को सौरभ ने और एक अंडा क्रैक किया और उसमें से भी डबल यॉक निकला। आज सारा दिन मैं अमेज़न के पार्सल के लिए इंतज़ार कर रही थी, तो अभी ये वाइप्स आए हैं और एक प्रोडक्ट है जो मैंने उमा के लिए मंगवाया है। तो मैं सोच रही थी आज वो आ जाएगा, पर वो नहीं आया। सौरभ ने आज एग सैंडविच बनाया है, तो अभी हम लोग एग सैंडविच खाते खाते साथ में टीवी देख रहे हैं, हमारा ही व्लॉग देख रहे हैं पुराना वाला। कभी कभी हम लोग हमारा पुराना व्लॉग देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और देखिए इस वाले वीडियो में मैं कितना स्लिम थी तब। सो गाइस, आज का ये व्लॉग बस यहीं तक। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ।
तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करना मत भूलना।